टू द डाउटनट। क्वेश्चन दिया है मुझे यहाँ पे, फ्रॉम ए सॉलिड स्फीयर ऑफ द मास m एंड द रेडियस कैपिटल R, ए स्फेरिकल पोर्शन ऑफ द रेडियस r/2 इज रिमूव एज शोन इन द फिगर, टेकिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v इक्वल टू 0 एट इन्फिनिटी। जब r क्या है मेरा, इन्फिनिटी पे है, द पोटेंशियल एट, तो हमें बताना है कि कितना होगा। ओके, तो यहाँ देखो एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस मुझे कैपिटल R दे रखा है और मास दे रखा है कैपिटल M। ओके, और यहाँ से क्या कर रहे हैं कि स्फेरिकल पोर्शन निकाल रहे हैं r/2 रेडियस का। ओके, तो यहाँ इसके सेंटर पे हमें बताना है कि पोटेंशियल मेरा कितना होगा, मतलब कि ये कैविटी है मेरा इस स्फेरिकल सेल के लिए, स्फीयर के लिए सॉरी। तो यहाँ पे हमें बताना है कि पोटेंशियल मेरा कितना होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें इंफॉर्मेशन दिया है कि v इन्फिनिटी पे क्या है मेरा, पोटेंशियल 0 है। ओके, अब क्या करो, इस p पॉइंट पे हमें बताना है कि पोटेंशियल क्या होगा। ओके, तो पोटेंशियल, द पोटेंशियल at point P, at internal point P, internal point P due to the complete solid sphere। ओके, तो कंप्लीट सॉलिड स्फीयर की वजह से पोटेंशियल देखो मेरा कितना आ जाएगा, Vs वो हो जाएगा। तो देखो वो जो डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्योंकि जब भी हम कैविटी रिमूव करते हैं, मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव मास रिमूव कर रहे हैं यहाँ कुछ। ओके, तो उसका जो कंप्लीट सॉलिड स्फीयर की वजह से इस पॉइंट P पे जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, माइनस ऑफ कैपिटल G M अपॉन 2r³ ओके, और ये कितना आ जाएगा, 3r² माइनस r/2 का होल स्क्वायर। ओके, क्योंकि यहाँ क्या है, r/2 रेडियस का हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से देखो इसको अगर मैं सोल्व करूँ फर्दर, तो ये Vs क्या आ जाएगा, माइनस कैपिटल G M डिवाइडेड बाई 2r³। ओके, और ये कितना हो जाएगा, 3r²। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3r² माइनस r² बाई 4। ओके, ये आ गया। तो यहाँ से Vs आगे सोल्व करते हैं तो माइनस कैपिटल Gm अपॉन में 2r³। ओके, तो ये देखो अगर मैं 4 एलसीएम ले रहा हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 12r² माइनस r²। ओके, तो यहाँ से देखो Vs कितना आ जाएगा, माइनस कैपिटल Gm अपॉन 8 हो जाएगा ये r³। ओके, और यहाँ कितना बचेगा, 12r² माइनस r², ये बच जाएगा मेरा 11r²। ओके, तो यहाँ से देखो एक r से एक r कैंसिल आउट हो रहा है। जो कंप्लीट सॉलिड स्फीयर की वजह से पोटेंशियल आ रहा है P पॉइंट पे, वो कितना आ रहा है, माइनस 11 कैपिटल Gm अपॉन 8r। तो देखो यहाँ पे कितना आ गया Vs, वो आ गया 11/8 कैपिटल Gm/r। ओके, r हो गया यहाँ पे रेडियस उसका जो कंप्लीट ना। अब मास कितना रिमूव कर रहे हैं, तो मास ऑफ द रिमूव पार्ट, मास ऑफ द रिमूव पार्ट ओके, तो मास कैसे, ओके, तो देखो मास जो कैसे रिमूव करेंगे, क्योंकि पता है कि डेंसिटी क्या होगा। ओके, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। ओके, तो डेंसिटी तो सेम होगा इसका। ओके, तो डेंसिटी सेम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि रेडियस अलग अलग हो गई। तो m डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r³। ओके, मास बाय वॉल्यूम इनटू इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जो रिमूव भी कर रहे हैं, 4/3 पाई r³, जो m डैश आ जाएगा देखो यहाँ से जो रिमूव पार्ट है। तो 4/3 पाई रेडियस कितना है होगा इसका, r/2 का क्यूब। ओके, तो देखो इसको सिंप्लीफाई करके लिखो तो m डैश यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा, m डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r³ इंटू ये कितना आ जाएगा, 4/3 पाई, ये आ जाएगा देखो r³ डिवाइडेड बाई 8। ओके, तो यहाँ से 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, r³ से r³ गया। तो जो रिमूविंग पार्ट निकाला है मेरा, मतलब कि स्फेरिकल पोर्शन, तो उसका मास कितना रिमूव कर रहे हैं, m/8। ओके, तो ये कर रहे हैं। अब पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू द रिमूविंग पार्ट, तो यहाँ पे पोटेंशियल
potential at point P due to the removing part. ओके तो देखो वो कितना आ जाएगा, BC मतलब कि कट किया है, तो ये आ जाएगा, देखो उसका क्या फॉर्मूला होगा, -3/2 ओके इंटू कैपिटल G M डैश बाई R कितना है इसका, R/2 ओके ये हो जाएगा। तो कट जो पोटेंशियल है मेरा ड्यू टू द कैविटी वो कितना आ जाएगा, -3/2 कैपिटल G M डैश कितना है मेरा, GM डिवाइडेड बाई 8 ओके ये कितना आ जाएगा, R/2 ओके। तो देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो जो कैविटी की वजह से पोटेंशियल आया मेरा पॉइंट P पे वो कितना आ गया, -3 कैपिटल G M डिवाइडेड बाई 8R ओके। अब देखो मुझे यहाँ बताना था पोटेंशियल ड्यू टू द रिमेनिंग पार्ट एट पॉइंट P, तो पोटेंशियल दस द पोटेंशियल ड्यू टू द रिमेनिंग पार्ट एट पॉइंट P वो कितना बचेगा अब मेरा, देखो वो हो जाएगा BP पे पोटेंशियल क्या आ जाएगा मेरा, टोटल की वजह से VS माइनस कैविटी की वजह से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे VS मेरा कितना है, माइनस का 11 कैपिटल G M डिवाइडेड बाय कितना है 8R ओके माइनस, और कैविटी की वजह से पोटेंशियल P पॉइंट पे मेरा कितना आया, वो आया -3 कैपिटल G M डिवाइडेड बाय 8R ओके। तो देखो इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करो तो ये कितना आ रहा है, -11 कैपिटल G M डिवाइडेड बाई 8R ओके। अब ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3/8 कैपिटल G M बाई R ओके। तो यहाँ से देखो यहाँ पे BP कितना हो जाएगा, अगर मैं 1/8R को कॉमन ले लूँ यहाँ से तो ये कितना बचेगा, देखो -11 GM और ये कितना बचाएगा प्लस का 3 GM ओके ये बचेगा ओके। तो यहाँ से देखो ये BP कितना आ जाएगा, 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 8 कैपिटल GM डिवाइडेड बाई 8R ओके। तो यहाँ से 8 से 8 कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आ रहा है ड्यू टू द रिमेनिंग पोर्शन जितना बचा मेरा, मतलब कि ये जो हमारा स्पेरिकल पोर्शन था इसे निकालने के बाद जो P पॉइंट पे पोटेंशियल आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस ऑफ कैपिटल G M डिवाइडेड बाई R ओके। तो ये क्या हुआ, मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ओके। नाउ अब देखते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन में जाते हैं, देखो तो ऑप्शन में जो डी ऑप्शन दिखाया है मुझे माइनस के GM बाई R जो पोटेंशियल होगा P पॉइंट पे वो इतना होगा ओके। तो यहाँ पे डी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा ओके। थैंक्स फॉर वाचिंग। सैटेलाइट जो है रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट पे जिसका कि हाइट h है, ठीक है, फ्रॉम अर्थ सरफेस से, और बोल रहा है कि द मिनिमम इंक्रीज इन ऑर्बिटल, कितना इंक्रीज करें ऑर्बिटल वेलोसिटी में ताकि वो जो सैटेलाइट है एस्केप कर जाए अर्थ ग्रेविटी से, ठीक है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी जो कितना होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होता है इज इक्वल टू होता है √g r होता है, और एस्केप वेलोसिटी कितना होता है, एस्केप वेलोसिटी होता है √2gr होता है, ठीक है। अगर हम माइनस करें द मिनिमम इंक्रीज इन वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना करेंगे, इतना करना पड़ेगा, है कितना, इतना है पहले से। तो अगर एस्केप वेलोसिटी में से 2gr में से अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी माइनस कर दें तो हमारा gr कॉमन आ गया और यहाँ √2 - 1 आ गया। तो अगर इतना मिनिमम इंक्रीज कर दें तो ये जो है ना एस्केप कर जाएगा, मतलब कि अगर यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो बी नंबर हमारा जो है
ऑप्शन राइट। पे इस क्वेश्चन को गिवन है 1 मोल ऑफ अ मोनोटॉमिक आइडियल गैस, ठीक है। तो मोनोटॉमिक आइडियल गैस का हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है N1 इक्वल टू 1, ठीक है, इज मिक्सड विथ 1 मोल ऑफ डायटोमिक आइडियल गैस। तो जो N2 हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल ऑफ डायटोमिक आइडियल गैस है वो है 1, ओके। हमको पूछा गया है कि द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सचर एट द कांस्टेंट वॉल्यूम इज। तो देखो जो मुझे निकालना है वैल्यू वो है मेरी CV, ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब बिकॉज हम दोनों मिक्सचर्स को मिक्स कर रहे हैं, राइट, तो हमें स्पेसिफिक हीट और मिक्सचर हमको उसका एक्सप्रेशन पता है जो कि होता है N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2, ऑलराइट। अब देखो अगर मेरे को CV1 और CV2 पता लग जाए मेरे मोनोटॉमिक और डायटोमिक आइडियल गैस का, तो मैं सिंपली इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करके अपना आंसर निकाल सकता हूँ, ओके। तो देखो CV1 क्या होता है बेसिकली मेरा, यह है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर मोनोटॉमिक आइडियल गैस। अब देखो मोनोटॉमिक आइडियल गैस जो इसका CV का फॉर्मूला होता है हमारे पास सबसे पहले तो वो होता है F प्लस 1/2 का ब्रैकेट में इंटू R, राइट, जहाँ पे R मेरा बेसिकली हमारे पास है गैस कांस्टेंट और F है मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द गैस, ठीक है। तो मोनोटॉमिक में जो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो होता है 1 एंड डायटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 2, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो मेरा CV1 और CV2 की वैल्यू आएगी, CV1 वो आएगा 1 प्लस 1/2 टाइम्स R और यहाँ से CV2 की वैल्यू आएगी 2 प्लस 1/2 टाइम्स R, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा CV1 3/2 R और CV2 आ जाएगा 5/2 R, ओके। अब इन वैल्यूज़ को हम इसमें सिंपली पुट कर देंगे तो यहाँ से हम CV निकालेंगे हमारा, राइट। तो यहाँ से CV निकालेंगे इक्वल टू 1 इंटू 3/2 R प्लस 1 इंटू वो आएगा 2 R, जो कि मेरा फाइनल एक्सप्रेशन है और फाइनल सोल्यूशन है फॉर द गिवन क्वेश्चन।